सुन बेटा, तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़की प्रधान जी की इकलौती बेटी है और वो 25 लाख रुपए दहेज में दे रहे हैं और साथ में एक एसयूवी कार भी। मैं तो उसी से तेरी शादी करूंगी। पर माँ, उनकी लड़की तो 8वीं फेल है ना, वो अनपढ़ है। मैं उसके साथ कैसे रह पाऊंगा? माँ, वो लड़की 8वीं फेल है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी शादी उसके साथ मत करो, वो हमारे घर के लिए ठीक लड़की नहीं है। दुनिया मैंने देखी है, तूने नहीं। मुझे पता है कि आजकल की दुनिया में पैसे की कितनी ज्यादा जरूरत है। और फिर वो 8वीं फेल है तो क्या हुआ? उसके पापा इतने सारे दहेज तो दे रहे हैं, प्रधान जी इतना सारा पैसा तो दे रहे हैं। मैं तो उसी से तेरी शादी करूंगी। देखती हूँ मेरे फैसले को कौन नकार सकता है। अरे माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान लो। एक अनपढ़ लड़की से मेरी शादी मत करो, मेरी जिंदगी मत बर्बाद करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ माँ, प्लीज। अरे तुझे कौन सा उससे स्कूल चलवाना है? वो अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी, तुझे करना क्या है? घर में रहेगी, घर का काम करेगी, बस। और क्या? मैं उसी से तेरी शादी करूंगी। मैं नहीं मानूंगी। ठीक है, करो फिर जिसे जो करना है करो, मेरी भी जिंदगी बर्बाद करो और इस घर को भी बर्बाद करो। नहीं बोलूंगा मैं कुछ, जो तुम्हारे मन में आए करो माँ। हाँ हाँ, जा जा। जो मेरे मन में आएगा वही करूंगी मैं। मुझे किसी के राय की जरूरत भी नहीं है। तू मत दे सलाह मुझको। मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, मेरे घर के लिए क्या ठीक है ये मैं जानूंगी। तू नहीं जानेगा, समझा? मैंने तुझे पैदा किया, तू मुझे मत सिखा। हाँ, अपने बच्चों के लिए और इस घर के लिए क्या ठीक है वो मैं जानूंगी कि ये जानेंगे। ये छोटे होकर मुझको सिखा रहे हैं। मुझे पता है, मैंने दुनिया देखी है। दुनिया में पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आती। नमस्ते भाभी। हम लोग देव भैया के साथ ऑफिस में काम करते हैं, उनके सहकर्मी हैं। जब पता चला कि इन्होंने जल्दी जल्दी शादी कर ली तो हम लोगों ने सोचा चलो भाभी से मिल आते हैं और उनके हाथ का खाना भी खा आते हैं। पर भाभी, आपने खाना बहुत ही लजीज बनाया है। आपके हाथों में बहुत स्वाद है। खाना बहुत ही अच्छा बना है। हाँ भाभी, पूरी सब्जी तो एकदम कमाल ही बनी है। और थोड़ा और पूरी चाहिए थी। हाँ 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 भाभी, मुझे भी थोड़ा और पूरी। अरे हाँ हाँ, तुम लोग संकोच काहे कर रहे हो, अभी ले आ देती है। जाओ जाओ गीता, जल्दी से थोड़ा पूरी ले आओ। जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, जरा जल्दी करना। जी बस यूं गई और यूं आई। भैया, भाभी तो कमाल है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। अरे हाँ, काहे नहीं। देव भैया की किस्मत खुल गई ऐसी पत्नी पाकर। अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग तो बहुत ही मजा किया हो। बस आ ही रही होगी वो पूरी लेकर। ये लीजिए जी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ। अरे राम राम। हे भगवान। हे प्रभु, इसने तो मेरी नाक ही कटा दी। अब सबको पता चल जाएगा कि मैंने एक अनपढ़ लड़की से शादी की है। सुनो, ये क्या किया तुमने? ऐसे पुड़िया हाथ में लेकर कौन आता है? अरे, आपने तो मंगाई थी पूड़ियाँ। वो मेहमानों को चाहिए थी ना, तो मैं ले आई। अरे गंवार औरत, जब भी कुछ मंगाया जाता है तो उसे प्लेट में रख कर लाया जाता है, ऐसे हाथ में लेकर नहीं चलाया जाता। पागल कहीं की, नाक कटवा दी मेरी। चली जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल लेकर खड़ी मत रहो यहाँ। अब तो मेरी नाक कटवा ही दी, अब जाओ यहाँ से। ये मेरे हाथ में थमाकर चली गई, पागल कहीं की, गंवार, नाक कटवा दी मेरी। अरे ओ गीता, मेरे लिए जूता लेती आना तो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। जाओ मेरा जूता लेके आओ जल्दी तो। जी बस यूं गई और यूं लाई। आज तो मैं इनको ऐसा जूता दूंगी कि ये खुश हो जाएंगे। इनको पता चल जाएगा कि जो भी ये मुझे सिखाते हैं मैं उसे तुरंत सीख लेती हूँ। मैं गंवार थोड़े हूँ। मेरे पापा के पास इतना सारा पैसा है तो मैं गंवार कहाँ से हुई? पता नहीं खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रही। अरे जल्दी लेकर आओगी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ जी, बस अभी लेकर आई। ये लीजिए जी, आपका जूता। हाँ लाओ, 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद जूता लेकर आई हो, लाओ लाओ। अरे हे भगवान, ये क्या है? तुम जूता प्लेट में रख के क्यों लाई हो? ओ, आपने कल सिखाया था ना कि जब भी कुछ मंगाओ तो उसे प्लेट में रख कर लाना चाहिए। मैं
रहने दो तुम कुछ भी सीखने को। खाने पीने की चीजों के लिए बोला था मैंने। जूता प्लेट में रख के कौन लाता है, गंवार कहीं की। सीख लेती हूँ। मम्मी से मैंने कितना बोला था कि मेरी शादी मत करो इस गंवार से, लेकिन वो नहीं मानी। उनको तो पैसा चाहिए था ना। लाओ मेरा जूता इधर लाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। सीखती रहो तुम घर में बैठ के। माँ की ही गलती है ना, माँ ही भोगेंगी एक दिन। लाओ इधर लाओ मेरा जूता, चली जाओ तुम यहाँ से। जूता लेकर आई है प्लेट में रख के। माँ को भी ना बस पैसा चाहिए था, पूरा घर बर्बाद करके रख दिया पैसे के पीछे। गंवार औरत मेरे पल्ले बांधती, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इसमें मेरी क्या गलती है? आपने कभी ये नहीं कहा कि खाने पीने की चीजें ही प्लेट में रखकर लानी है? अरे हाँ हाँ, तुमको कोई कुछ नहीं सिखा पाएगा, सब मेरी ही गलती है। तुम जाओ यहाँ से बस अपनी शक्ल लेकर, मुझे दिखाओ मत, खड़ी मत रहो यहाँ। मैं तो सुबह सुबह भैया नाश्ता पानी करके बैठ गई। मेरी बहू इतना अच्छा नाश्ता भी बनाती है। आज उसने आलू के पराठे और चाय बनाई थी। मैंने तो खा पी लिया और आराम से बैठी हूँ। बेकार में मेरा बेटा उस बेचारी को अनपढ़ गवार बोलता रहता है। उसके पापा ने कितना सारा पैसा दिया, हमारा पूरा घर भर गया। एक एसयूवी कार दी, अब 4 चक्का से चलने लगी मैं। हाँ बहन, अब बहू की पढ़ाई लिखाई से हमें क्या? कौन सी डिग्रियां हासिल करके उससे नौकरी करवानी है? करने तो उसे घर के ही काम है ना। तो फिर फर्क ही क्या पड़ता है वो पढ़ी लिखी रहे या अनपढ़ रहे? घर का काम अच्छे से आना चाहिए। और फिर वो काम भी करे या ना करे, मुझे तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पापा ने इतना सारा पैसा जो दिया है। बस कल से यही आंख में थोड़ी दिक्कत है। डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ और दवा भी लेकर आई हूँ, लेकिन सुबह से डालना भूल गई। वहीं अलमारी पर रखी होगी। चलो बहू से मंगवा लेती हूँ और आंख में डलवा लेती हूँ। बहू, अरियो बहू, गीता, अरियो गीता, वहीं अलमारी पर दवा रखी होगी, जरा ला के डाल तो दे मेरी आंख में। ये लीजिए मम्मी जी, मैं अभी डाल देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी ला बेटा, सुबह से आंख फिर से गड़ना और दर्द करना शुरू हो गई। ला ला डाल तो जल्दी। लीजिए मम्मी जी। टुप 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 टुप। अभी जल्दी ही आपको आराम मिल जाएगा मम्मी। आराम का तो पता नहीं, पर आंख बहुत अजीब सी महसूस हो रही है, ऐसे जैसे चिपक गई, खुल ही नहीं रही है। दवा डाले तो 2 मिनट हो गया, क्या हो गया आंखों में? लगता है आपकी आंख बहुत बुरी तरह खराब हो रही थी मम्मी। अच्छा हुआ मैंने जल्दी से दवाई डाल दी। तो ठीक है, पर कुछ जलन सी महसूस हो रही है और खोलने पे आंख खुल भी नहीं पा रही। अरे हो क्या गया मेरी आंखों को? अरे क्या हो गया माँ की आंखों को? लाओ देखो तो, क्या डाल दिया तुमने माँ की आंख में? हाँ बेटा, आंखों में जलन हो रही है और आंख खुल भी नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया मेरी आंखों को। मैंने कुछ नहीं किया जी, बस मम्मी जी की आंखों में यही ड्रॉप डाले जो डॉक्टर साहब ने दी थी। मम्मी ने बताई थी अलमारी पर रखी है, मैं इसे वहीं से लेकर आई हूँ। मम्मी थोड़ा धीरे धीरे आंखों को खोलने की कोशिश करो, अभी खुल जाएंगी। हे भगवान, फिर से सत्यानाश कर दिया इस गंवार ने। मम्मी आपकी आंखें इसलिए नहीं खुल रही हैं क्योंकि ये कोई आई ड्रॉप नहीं है जिसे डॉक्टर ने लिखा हो, ये फेविक्विक है और इसने आपकी आंख में फेविक्विक डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे? क्या? अरे हे भगवान, मार दिया इसने मुझे, जीते जी अंधी बना दिया। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो मम्मी जी, मेरे पास इसका भी इलाज है। मैं अभी कैंची चाकू लाकर आपकी आंखें खोल देती हूँ। अरे हे भगवान, आज ये मुझे अंधी बनाकर छोड़ेगी। अरे भगवान मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान मुझे माफ कर दो। मैंने अपने बेटे की बात नहीं सुनी और अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी और इस घर की भी, और आज मुझे इसी सब बातों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। हे भगवान मुझे माफ कर दो। मैंने पैसे की लालच में सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो मैं चिमटा लेकर आऊं क्या मम्मी जी? हाँ, मैं चिमटा लाकर आपकी आंखें खोलने की कोशिश करूं? हाँ, मैं क्या करूं मम्मी जी? हे भगवान, आज ये मेरी आंखें फोड़ के छोड़ेगी। हेलो दोस्तों,
कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। भूलना मत दोस्तों, और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर करें। हमारा यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।